नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिरेकुलस टच में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के द्वारा आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ डॉक्टर जतिन चौधरी जी। तो आइए आपके समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम आपकी सीधी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर जतिन चौधरी जी से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आजकल एक बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत सुनने में आती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बहुत ही मैं कहूँगा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, जिसमें पेशेंट जो है इसका बहुत इरिटेटिंग सा आप कह लीजिए प्रॉब्लम है। और ये बेसिकली होता है लैक ऑफ से जब आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो जाता है। इम्यून सिस्टम की वीकनेस की वजह से होता है, जिस वजह से हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो डीजनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो सिर्फ इम्यून सिस्टम की वीकनेस और नर्व सेल्स के डीजनरेशन को मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं जी। और इसके जो सिम्टम्स हैं जी बिल्कुल, मैं यही जानना चाह रही थी कि अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया है तो कैसे पता चलेगा कि उसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है? देखिए, इसके कई सिम्टम्स हैं, जैसे मस्कुलर वीकनेस। जब आप इसका सबसे बड़ा सिम्टम है मसल्स में जो वीकनेस आ जाती है। जब भी कोई खड़ा और उसको वीकनेस लगे या कोऑर्डिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो, चलने में, उठने बैठने में, ये एक और सिम्टम है। अगर विजन ब्लर्ड हो जाए और किसी मसल्स का जो है बिल्कुल ही पैरालाइज्ड कोई मसल हो जाए, जैसे सपोज़ कोई चलता हुआ इंसान है और वो एकदम चलना बंद हो जाए, बिल्कुल बेड पे आ जाए, चल ना पाए, और मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा हों पेशेंट के, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखे जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या किसी भी उम्र में हो सकती है या कोई खास एज होती है? देखिए, ये बीमारी जो मैक्सिमम पेशेंट देखे गए हैं आज तक वो 25 से 40 साल के बीच में देखे गए हैं। ये बीमारी या तो 25 साल से पहले 25 साल के बाद होती है या 40 साल से पहले, 40 के बाद नहीं या 25 से पहले नहीं होती। जी बिल्कुल। और इसके कॉजेज़ क्या होंगे डॉक्टर साहब? कॉजेज़ इसके आज तक काफ़ी रिसर्च हुआ है, कोई भी ऐसा मेजर कॉज नहीं निकल के आया। कॉजेज़ इडियोपैथी होता है, इडियोपैथी मींस इडियट कॉजेज़ हैं। कोई इसका अभी तक कुछ इतना रिसर्च होने के बाद कुछ भी नहीं निकल के आया कि ये क्यों होता है। बट जो थोड़े बहुत कॉजेज़ आए हैं वो ये आए हैं कि अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है, या कोई उसको इन्फेक्शन हो गया, या कोई हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर बैड न्यूट्रिशनल हैबिट हो किसी इंसान का, उसको ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं जी। तो जैसे कि आपने बताया, इसके कॉजेज़ तो अभी कुछ खास जो हैं वो पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट तो होगा? इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? देखिए, अभी तक काफ़ी रिसर्च चल रहा है यूएसए में और ऑल ओवर वर्ल्ड इस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए, बट किसी में भी इसका आज तक क्योर नहीं आया। लेकिन हम इसका जो ट्रीटमेंट है, ताकि ये बीमारी डीजनरेटिव बीमारी है जिसमें नर्व सेल्स धीरे धीरे डेड होते हैं, तो इसको हम स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। और पेशेंट को स्लो डाउन करने के लिए हमें कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे B1, B6, B12, डी, विटामिन डी, विटामिन ई, कैल्शियम, मैग्नीशियम डाइट, और ओमेगा 3, सोया, कॉर्न, सनफ्लावर, फिश ऑयल्स। ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी पेशेंट को दें तो हम इसको जो इसका डीजनरेशन का प्रोसेस है वो स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई मेडिसिन की, जो आपने बताई कुछ पर्टिकुलर विटामिन्स की मेडिसिन है, लेकिन क्या इस बीमारी से डाइटरी ट्रीटमेंट से भी निजात पाया जा सकता है? जैसे कि हम अपने रोज़मर्रा का जो खान पान है उसमें कुछ सुधार करें या फिर कुछ बदलाव ले आएँ जिससे हमें इस बीमारी से निजात मिल सके? देखिए, अगर ऐसा बीमारी किसी को होता है तो हाँ, डाइटरी अगर आप हेल्प लेते हैं, और जो आप घर में आपने बताया कि अगर हम घर में कुछ करना चाहें तो घर में हम सिर्फ इसके लिए प्रॉपर फूड, बॉयल्ड फूड, स्प्राउटेड फूड और ये सब ले सकते हैं। और जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं या स्मोक ज़्यादा करते हैं वो इसको गिव अप कर दें, स्मोक को और अल्कोहल को, दोनों चीज़ें छोड़ दें, उससे उनको काफ़ी बेनिफिट होगा।
तो जैसे कि डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो है अभी ऐसा कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है और ना ही इसके कुछ कॉजेज़ पता लग पाए हैं। और दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जिससे निजात पाना इतना संभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब डॉक्टर जतिन चौधरी ने ऐसे बहुत से पेशेंट जिन्हें मल्टीपल स्क्लेरोसिस था उनको इस बीमारी से निजात दिलवाया है। तो डॉक्टर साहब ऐसा क्या ट्रीटमेंट किया आपने कि उन पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस से छुटकारा मिले? देखिए, जितने भी पेशेंट अभी मैं कर रहा हूँ मल्टीपल स्क्लेरोसिस के या कर चुका हूँ, उनमें जिनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो पेशेंट मेरे पास आए उनको मैंने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, एक्वापंक्चर ट्रीटमेंट दिया, जिससे उनकी जो कंडीशन है काफ़ी बेहतर हुई और सिम्टोमेटिकली बेटर होने के साथ साथ उनके मैंने MRI स्कैन्स भी कराए, जिसमें ये आया कि जो पहले उनको जो कंडीशन था उससे वो कंडीशन बेहतर है, काफ़ी बेहतर है। जो प्लेक्स फॉर्म हो जाते हैं नर्व्स में मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, ब्रेन और स्पाइन के, वो उनके काफ़ी कम देखे हमने MRI में। और मैं ये नहीं बोलूँगा मैंने कोई ऐसा पेशेंट क्योर किया है, लेकिन सिम्टोमेटिकली सब बेटर हैं और सबके रिपोर्ट्स हम हर महीने या 2 महीने में MRI स्कैन्स करा रहे हैं जो बेटर हो रहे हैं। कई पेशेंट सपोज जिनको 100% पूरा मल्टीपल स्क्लेरोसिस पूरा काफ़ी ज़्यादा था, अब अगर हम कंपेयर करें आउट ऑफ 100% कई ऐसे पेशेंट्स भी हैं मेरे पास जिनका स्कैन जो है 60% तक क्लियर है, जो कि काफ़ी सारे ऑल ओवर न्यूरो फिजिशियंस मानते हैं। जिनको भी हमने वो रिपोर्ट्स भेजे या उन पेशेंट्स ने वो रिपोर्ट्स दिखाए जिन न्यूरो फिजिशियंस को, क्योंकि एक न्यूरल प्रॉब्लम है तो न्यूरो फिजिशियन ही आपको बहुत अच्छा बता सकते हैं कितना इम्प्रूवमेंट है या नहीं। तो हमने उन न्यूरो सर्जन्स को, न्यूरो फिजिशियंस को रिपोर्ट भेजे तो उन्होंने खुद ये बताया, US में कई न्यूरो फिजिशियंस हैं, कई इंडिया में हैं, उन्होंने रिपोर्ट्स देख के खुद ये बताया कि पहले से काफ़ी ज़्यादा एटलीस्ट 50 to 60% रिपोर्ट्स बेटर हैं। और जो पेशेंट चल नहीं पाते थे वो चलना शुरू हो गए मेरे इस ट्रीटमेंट के बाद। फिजियोथेरेपी, एक्वापंक्चर, ऑस्टियोपैथी, एक्वा प्रेशर और 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 5 ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन किया था। जो पेशेंट्स चल नहीं पाते थे उनका लाइक चलने लग गए, या फिर जिनको विजन चला गया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से। ऐसे मेरे एक पेशेंट हैं, दुबई में हैं वो दुबई से स्पेशली यहाँ ट्रीटमेंट कराने आए थे, यंग हैं काफ़ी, और उनका विजन बिल्कुल चला गया था। ऑप्टिक नर्व एक नर्व होता है जो हमारी देखने की क्षमता हमें प्रदान करता है, उनका वो नर्व टोटली डैमेज हो गया था, जिनसे उनका विजन काफ़ी कम हो गया था। और उन्होंने जब ट्रीटमेंट कराया उसके बाद जब स्कैन हमने कराया था, हमने देखा उनका ऑप्टिक नर्व बिल्कुल ठीक हो गया ट्रीटमेंट के बाद, और उनको सिम्टोमेटिकली जो विजन उनको बिल्कुल नहीं दिखता था उनको काफ़ी अच्छा दिखना शुरू हो गया ट्रीटमेंट के बाद। तो इस ट्रीटमेंट के बाद इसमें मैंने कॉम्बिनेशन किया था एक्वापंक्चर, एक्वा प्रेशर, ऑस्टियोपैथी, फिजियोथेरेपी, प्लस एक स्पेशलाइज्ड रेज होती हैं 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, जो इंडिया में अभी मैंने ही डेवलप की हैं खुद, और ऑल ओवर वर्ल्ड से इसकी काफ़ी डिमांड हो रही है, बिकॉज ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस और ऐसी कई बीमारियां हैं जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, कई ऐसे जो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो आपने वो बातें बताई जो कि आपने अपने पेशेंट का किस तरह से ट्रीटमेंट किया है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई हमारा जो व्यूअर हैं वो देख रहे हैं ये प्रोग्राम और वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस से ग्रसित हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसे इजी टिप्स जो वो घर पर ही फॉलो करके इस बीमारी से निजात। देखिए, अगर किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस और वो ट्रीटमेंट नहीं करा सकते कहीं, तो वो सबसे पहले किसी फिजियोथेरेपिस्ट या किसी योगा थेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। जैसा आजकल आप देख रहे हैं टीवी पे बाबा रामदेव प्राणायाम बताते हैं, इसमें प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बिकॉज अगर नर्व सेल्स डेड हो रहे हैं उनका प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। तो प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें किसी अच्छे एक्सपर्ट की गाइडेंस में, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट हो या योगा थेरेपिस्ट हो। और उसमें कई हमने देखा है, एक चाइनीज़ हर्ब आता है जिसका नाम है जिंको बिलोबा, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव पाया गया है, पर वो कितना प्योर है और कितना डोज उसका लेना है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और इसमें काफ़ी और चीज़ें हैं जैसे बी पोलन रॉयल जेली जो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आप किसी डॉक्टर की गाइडेंस में लें, जो वाइटामिन्स मैंने बताए वो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें और प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें। जी, तो यानी कि हमें विटामिन्स जो है खुद, जैसा कि आपका अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो वो देखकर खुद से नहीं लेना चाहिए, उसके लिए डॉक्टर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखा दर्शकों, आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था और उसके बारे में वो क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है, कितना सही तरीके से आपको डॉक्टर जतिन चौधरी ने उसके बारे में जानकारी दी। और डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और जो इतनी बेहतरीन जानकारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपने हमारे व्यूअर्स
व्यूअर्स को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।